चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। भाई भाई में ऐसे ही होता है, होता है, होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। चोट लगे इसको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगे इसको तो दर्द मुझे होता है। चोट लगा है शाहरुख खान को और उनके बेटे को। अब जाहिर सी बात है, बेटे ने बीज बोया है, अब फसल बाप काट रहे हैं। चोट लगा है शाहरुख खान को तो दर्द सलमान खान को हो गया है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि सलमान खान और शाहरुख खान में अंबुजा सीमेंट वाली दोस्ती है, भाई वाला रिश्ता है। इनके घर पे ये आते हैं, उनके घर पे ये जाते हैं, उनके घर पे ये आते हैं, उनके घर में वो जाते हैं। जैसे ही ये पता चला तमाम उन लोगों को कि किंग खान का बेटा हवालात के अंदर में चक्की पीसिंग कर रहा है, तो उनके कान खड़े हो गए। हाँ। जाहिर सी बात है कि किंग खान ऐसे नहीं कहा जाता है, उन तमाम कलाकारों के सबसे ऊपर में नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही एनसीबी उनके बेटे को उठा लिया, खबर सलमान खान को पहुंचती है। सलमान खान रात यानी कल के रात में 11:30 बजे मन्नत में पहुंच जाते हैं, जहां शाहरुख खान का घर है, जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है। वहाँ पे गए और काफ़ी सारे मीडिया लगातार उनसे पूछ रहे थे, लेकिन सवालों के जवाब सलमान खान ने नहीं दिया। सारे काम छोड़ के सीधा शाहरुख खान, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान अभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लगभग 1 घंटा सलमान खान किंग खान के घर पर रहे और तमाम दर्द को शेयर किया, जो दर्द आर्यन खान ने उन तमाम फैमिली को दिया है। जाहिर सी बात है, जो लोग ये कहते हैं कि हाँ आर्यन खान नहीं गया था, उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, उसको जानबूझ के ज़बरदस्ती थोप रही है एनसीबी, लेकिन एनसीबी ने जो चीज़ें इकट्ठा किया है वो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि आर्यन खान भी वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए गए थे। क्योंकि जो चीज़ एनसीबी ने इकट्ठा किया है, जो चीज़ें रखी है, जो जब्त किया है आर्यन खान के कस्टडी से, वो तमाम चीज़ें ये बतलाती हैं कि कहीं पे भी वो ज़बरदस्ती नहीं गए हैं, उनको उठा के लेके नहीं गया, बाकायदा वो गए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ज़बरदस्ती उनको लेके जाए और वो इतनी मोटी रकम लेके जाए, साथ में ड्रग्स लेके भी जाएं। क्योंकि एनसीबी ने जो डिटेल शेयर किया है मीडिया में, उसमें बतलाती है कि 1,33,000 रुपया कैश शाहरुख खान के बेटे के पास से बरामद किया है। साथ में 21 ग्राम चरस, 5 ग्राम एमडी, 13 ग्राम कोकीन और 21 एमडीएमएस की गोलियां आर्यन खान के पास से बरामद की है। लेकिन दूसरी तरफ ये कोर्ट में कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती गए हैं, उनको कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा था। लेकिन ये तमाम चीज़ें जज साहब ने नहीं सुनी, और वो तमाम चीज़ें उनकी सुनी जो एनसीबी कह रही थी। एक तरफ सतीश मानी शिंदे ये लगातार कहते रहे कि वो टोटली निर्दोष है, वो कुछ नहीं जानता है, उसको ये भी नहीं पता था कि अंदर में क्या चल रहा है। लेकिन जो एनसीबी ने तमाम चीज़ें इकट्ठा किया था, तमाम सबूत इकट्ठा किए थे, वो सतीश मानी शिंदे के बातों को बौना नज़र दिखला रही थी। सिंपल सा 2 बातें कहा सतीश मानी शिंदे ने कि वो कहीं पे भी इस चीज़ के लिए नहीं गया था। लेकिन जो लगातार समीर वानखेड़े साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातचीत के दौरान में कहा कि हमने पहले ही से ये ठान लिया था कि जब कोकीन की पाउडर, ड्रग्स का पाउडर, ये तमाम ड्रग्स खुल जाएंगे और लोग सेवन करना शुरू कर देंगे, जब चरसी गंजड़ी लेना शुरू कर देंगे, तभी हम छापा मारेंगे। इसीलिए ये छापा मारा गया है।
अभी फ़िलहाल 3 लोग कस्टडी में हैं। 5 लोग के लिए आज के दिन उनको अदालत में पेश किया जाएगा और आज के दिन ही आर्यन के जमानत में फैसला होगा, क्योंकि एक दिन कंप्लीट हो चुका है। लगभग रात भर पूछताछ चली है, जो पता चल रहा है मीडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनसीबी उस कम समय को भी अपना सबूत मानती है, क्योंकि एनसीबी चाहती है कि एक दिन की जो न्यायिक हिरासत मिला है, जो एक दिन की कस्टडी मिली है, वो कस्टडी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है। इसीलिए वो रात भर पूछताछ किया है और आज के दिन ही आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा जमानत के लिए, क्योंकि सिर्फ एक दिन का मौका मिला है कोर्ट के द्वारा। अब कोर्ट से इतना काफ़ी है और उस कीमती समय को मिस नहीं करना चाहती एनसीबी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो एनसीबी ने गिरफ्तारी किया है आर्यन खान को, शाहरुख खान के बेटे को, उस पे जो चार्जेस लगाया है, वो चार्जेस के बिहाफ पे क्या उनको आज कोर्ट से जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि जो एनसीबी ने आर्यन खान पे जो धाराएं लगाई है, वो धाराएं सुनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग 1985 की धारा 8C, 20B, 27, 35 आदि उनके ऊपर में ये चीज़ें लगाई गई है। और जो चार्जेस लगाए गए, जो आरोप लगाए हैं कि आर्यन खान ड्रग्स बेचते थे और ड्रग्स खरीदते थे, ये 2 चार्जेस बेहद ही मुश्किल भरा होगा, क्योंकि उस क्रूज़ पे कहीं पे भी वहाँ बेचा नहीं जा रहा था, कोई ना कोई लेके गया था, अपने साथ लेके गए थे। क्योंकि ये सबूत आ रहे हैं कि क्रूज़ वालों ने कह दिया है कि हमने कहीं पे भी कोई ड्रग्स नहीं बेचा है। ये तमाम जानकारियां हमें थी ही नहीं कि पार्टी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट में ये कहा जा रहा था कि ये सभी चीज़ें से दूर थे आर्यन खान, उनको कुछ भी नहीं पता था, उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया, ये बार बार कहा गया। लेकिन इन तमाम साक्ष्यों पे जो सतीश मानी शिंदे रखे थे, उस पर जज साहब भी हंस रहे होंगे। लेकिन जो मन्नत था, जो चाह थी एनसीबी की कि आर्यन खान एटलीस्ट 2-3 दिन मिले ताकि और भी जानकारी मिले, लेकिन सिर्फ मिला एक दिन और एक दिन में बहुत सारी जानकारियां निकाल लिया। अब जाहिर सी बात है, आने वाला कुछ वक्त में बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी जो ड्रग्स का धंधा करते हैं। क्योंकि मीडिया के बातचीत के दौरान में समीर वानखेड़े साहब ने कहा कि हम वो चीज़ें नहीं बताने वाले कि हम कहाँ पे छापा मारेंगे और कौन कौन से सबूत हमारे पास इकट्ठा हुए हैं। यही तो खासियत है समीर वानखेड़े साहब का। अब देखना होगा कि क्या उनको कोर्ट से जमानत आज मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन जो एनसीबी मसाला निकालना चाहती थी, जो जानकारी निकालना चाहती थी, वो निकाल चुकी है आर्यन खान से और उनके साथ में दोस्तों के साथ से। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक दिन का समय मिला था और वही समय को सदुपयोग किया एनसीबी ने। अब इंतज़ार करना होगा कि जज साहब का फैसला क्या आता है। क्या आर्यन खान के समर्थन में आता है या एनसीबी के समर्थन में आता है, क्योंकि एनसीबी नहीं चाहेगी कि इनको जमानत मिले। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की खास नज़र होती है और रहती भी है। और बात है कराची वुड की, बॉलीवुड की, तो उस पर तो तिवारी भैया की नज़र लगातार रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।